हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 9th of September going on till the 15th of September. Okay, so let me put your coin here. Intelligent Gemini, आपका कॉइन मैंने यहाँ रख दिया है and let's get started. 7 days of the week के लिए हम निकालेंगे 7 tarot cards. हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 clarifying cards. At the end of the reading, we will pull out some oracle cards for advice and guidance. We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around the reading. 7 cards for Gemini, starting with Monday. Monday, Queen of Swords. Oops. Tuesday we have the Wheel of Fortune. Wednesday the Ace of Pentacles, beautiful cards. Thursday we have the Empress. Friday we have the Three of Swords. Saturday the Six of Swords, and Sunday we have the Nine of Pentacles. Gemini, as expected आपकी कुछ typical readings चल रही हैं काफ़ी हफ्तों से, and ये Three of Swords तो I think perpetual आपका रह रहा है कि कुछ पास्ट ब्रेकअप को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं या मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं तो आपका दिल अटका हुआ है. ओके, कोई पास्ट हर्ट में. सो ये रिपीटेडली आपका सेम सिनारियो कुछ बनता है, अभी भी वही जनरल एनर्जी वही कैच हो रही है. ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक इज़ द स्टार. अगेन हीलिंग की ज़रूरत है एंड हीलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है खुद. डिवाइन ब्लेसिंग तो यहाँ होगी ही, डिवाइन पावर इज़ वर्किंग फॉर यू डेफिनेटली, बट यहाँ खुद भी आपको थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सब कुछ यूनिवर्स पे, गॉड पे नहीं छोड़ सकते कि सब कुछ ही वो कर देंगे, टाइम सब कुछ हील कर देगा. यहाँ पर थोड़ा सा हमारा भी एफर्ट लगता है. ओके, सो उसकी भी ज़रूरत है मुझे लग रहा है. लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. जेमिनी, ये आपकी एनर्जी है, ये एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट की क्वीन है. सो यू आर इन पावर, यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर फीलिंग इन कंट्रोल. जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, काम के सिलसिले में, घर पे, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के मामले में, कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स में, आपका इंटेलेक्ट बिल्कुल शाइन कर रहा है. ओके, सो आई कैन सी दिस क्राउन ऑन योर हेड. योर इंटेलेक्ट, योर माइंड, योर हेड, it has the crown and it has, your hand has the sword up. इसका मतलब बहुत अच्छे क्लैरिटी से आप सोच पा रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस का सही यूज़ कर पा रहे हैं. यू आर पुटिंग इट टू प्रॉपर यूज़ बाय आउटशाइनिंग. ओके, जो भी मीटिंग, जो भी डील, जहाँ भी बात करें, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ भी काम है, वहाँ पर आप बिल्कुल सबको आउटशाइन कर देते हैं बिकॉज दैट इज़ योर फोर्टे. ओके, जेमिनाइज आर द बेस्ट कम्युनिकेटर्स. सो यहाँ पर आपका विट, आपका इंटेलेक्ट बिल्कुल शार्प है, ऑन पॉइंट है. ओके, सो रेजर शार्प मुझे यहाँ दिख रहा है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स. सो मंडे को आप जहाँ भी हैं वहाँ शाइन कर रहे हैं अपने टैलेंट की वजह से, अपने इंटेलिजेंस की वजह से. ओके, टैलेंट तो कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल है आपका टैलेंट हाईलाइटेड. सो वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. अगेन ये कोई तो आप एक्शन ले रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, बिजी लग रहे हैं मंडे को. वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स and we have the 10 of Pentacles. Okay, so ये कुछ घर से related decisions भी हो सकते हैं, लाइफ, पर्सनल लाइफ से related, because 10 of Pentacles is your happy family card. Okay, prosperous family. तो ये आपके प्रॉपर्टी से related है, आपकी फैमिली का फ्यूचर.
उसको लेके आप कुछ सही डिसीजन सही टाइम पे ले रहे हैं, सही इन्वेस्टमेंट्स शायद कर रहे हैं, सही एक्शन ले रहे हैं, ओके, एट द राइट टाइम, एंड वेरी स्पीडी एक्शंस। बहुत भागा दौड़ी करके आप सब कुछ मतलब ऑन टाइम सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं कि ये करना था डन, वो करना था डन, टेकन केयर ऑफ। सो यू आर वेरी स्टेबल, यू आर गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। ये कोई फैमिली हेड भी हो सकता है, दिस इज़ अर्थ एनर्जी। सो वर्गो, टॉरस, केप्रिकॉन भी हो सकता है आपकी फैमिली में, ओके। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट है, या ये आपकी खुद की फाइनेंशियल स्टैंडिंग है। सो उस पे आप ये प्रॉस्परस अपने फैमिली का फ्यूचर उस पे बेस कर रहे हैं। सो गुड जॉब डन हियर जेमिनाइज। I see this Monday is showing that you are doing really well, okay। आप strong अपने power में, अपने element में हैं, आप stable हैं, आप financially secure हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो वेरी नाइस एनर्जी। ट्यूसडे अगेन मुझे बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। सो अगेन जो भी हार्ड वर्क है आपका, अगेन आपके जो स्किल्स हैं वो बिल्कुल आउटशाइन करते हैं, एंड यू आर लिटरली, मुझे इससे एकदम से लग रहा है यू आर द स्मार्टेस्ट एट योर जॉब। जो आपका वर्क सर्कल है वहाँ पर समहाउ यू आर कमिंग आउट एज द स्मार्टेस्ट, ओके। सो डेफिनेटली टॉप की पोजीशन, प्रमोशन, कुछ भी अगर उसके लिए कंसिडर कोई होगा तो वो आप हैं। कोई संभाल सकता है अथॉरिटी तो वो आप हैं, बिकॉज यू आर आउट शाइनिंग। जब दूसरों से हट के आप शाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली सारी जो राइज करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आप डिज़र्व करते हैं। सो डेफिनेटली लक इज़ इन योर फेवर, टैलेंट इज़ योर फोटे। आपके वो भी प्लस पॉइंट है, आपके स्किल्स, आपका टैलेंट, आपका इंटेलेक्ट, एंड सही टाइम पे सही एक्शन लेना। सो आप बहुत फ्रिस्की एनर्जी है, ओके, फास्ट मूविंग एनर्जी है। सो काफ़ी फुर्ती के साथ, मतलब खूब एनर्जी के साथ आप इधर उधर भाग के सारे काम कर लेते हैं। सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। वी हैव द सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सन। माय गॉड, ब्यूटिफुल। ये तो, एंड एम्प्रेस, दिस इज लिब्रा एनर्जी, बट ये बात करता है अबंडेंस की। एंड वी हैव द मैजिशियन, जेमिनी कार्ड, माय गॉड। सो लियो, लिब्रा, जेमिनी, ये साइंस कुछ हो सकते हैं आपकी लाइफ में, बट अगर नहीं तो ये आपकी एनर्जी है, एंड इट इज़ माय गॉड शाइनिंग ब्राइट। यहाँ पर मैंने कहा था आप आउटशाइन करते हैं सबको, बट यहाँ तो विद ऑल दीज कार्ड्स यू आर शाइनिंग सो ब्राइट, माय गॉड। मेजर आर्काना, मेजर मेजर मेजर, ओ माय गॉड जेमिनाइज, दिस इज़ अ लॉट। ये तो बिल्कुल पावर आपके हाथ में है, मैजिक वॉन्ड आपके हाथ में है। आप लिटरली अपना फ्यूचर, अपनी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, को क्रिएट कर रहे हैं विद गॉड, कि मुझे ये चाहिए। आप ड्रीम करते हैं, आप विश करते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। अबंडेंस ड्रीम करते हैं, मैनिफेस्ट हो जाती है। खुशियाँ ड्रीम करते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल काइंड्स, हर एरिया में अबंडेंस, ओके। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा यू आर थ्राइविंग, लिटरली, ओके। दूसरे सर्वाइव कर रहे हैं, आप थ्राइव कर रहे हैं। सो दिस इज़ रियली गोइंग ग्रेट, यू आर डूइंग रियली रियली वेल। यही चीज़ मेरे मुंह से यहाँ भी निकली थी, यहाँ भी, यहाँ तो ऑल द मोर। इतनी ज़्यादा ब्राइट आपकी शाइन है, आपका डैज़ल है कि मतलब कोई आपके सामने कुछ भी नहीं है, ओके। कंपटीशन तो बिल्कुल डजंट स्टैंड एनी चांस। आप इतने ज़्यादा राइज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा कुछ तेज है, यू नो, आपकी पर्सनालिटी में। योर वेरी ऑरा इज़ इंटिमिडेटिंग। जो नॉर्मल मॉर्टल्स हैं उनके लिए थोड़ा इंटिमिडेटिंग हो रहा है, बिकॉज यू आर ऑन अ हाई, ओके। ये तो बिल्कुल मतलब बहुत आप बड़ी पोजीशंस के लिए, बड़े कामों के लिए बने हैं, ऐसी मुझे वो ऑरा दिख रहा है, ऐसी एनर्जी मिल रही है आपसे। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर एंड हियर अगेन, एस ऑफ पेंटिकल्स अगेन, स्टार्टिंग समथिंग न्यू। ये नया कोई सोर्स ऑफ इनकम, नया बिजनेस वेंचर हो सकता है, नए कोई बिजनेस में आप शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई स्टार्टअप में,
अगेन वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर। ये कोई नई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, और प्रॉपर्टी और एक्सपैंड कर रहे हैं। ये नहीं है कि पहला घर, मुझे लग रहा है दिस इज़ नॉट योर फर्स्ट होम, दिस इज़ गोइंग टू बी एन एडिशनल प्रॉपर्टी। ओके, अपने नाम पे आप और मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे हैं, आप इतना अच्छा कर रहे हैं। सो ये शायद मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the Ten of Swords, we have the Eight of Cups, and we have the Seven of Pentacles. Yes, सही टाइम पे कोई तो आपने डिसीजंस लिए थे, पीछे समथिंग वॉज नॉट वर्किंग फॉर यू, समथिंग वॉज पेनफुल, समथिंग वॉज डिफ़िकल्ट, वो साइकिल आपने ख़त्म की। आप कहीं या तो पुराने जॉब को छोड़ के मूव किया है आपने, और बहुत सही डिसीजन सही टाइम पे लिया है। कोई मेजर चेंज किया है, कोई सिटी चेंज की है, अपना होम बेस चेंज किया है, मेजर कोई या तो जॉब प्रोफाइल चेंज की है, या लाइन ऑफ वर्क ही चेंज कर लिया है, या जॉब से बिजनेस पे आ गए हैं, कुछ मेजर चेंजेस। एंड अगेन राइट टाइम पे राइट डिसीजंस, एंड योर मनी इज़ ग्रोइंग, एंड डेफिनेट प्रोस्पेरिटी। ये यूनिवर्स की तरफ से लिटरली आपको वो भर भर के फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। सो ब्यूटिफुल एनर्जी हियर। सो रिपीटेडली वही आ रहा है कि सही टाइम पे सही डिसीजंस लिए हैं आपने। ओके, बिकॉज शुरू ही हम हुए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से, शी इज़ रेडी विद द स्वॉर्ड अप, तो वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ काम कर रही है, उसको पता है कब करना है, क्या करना है। We have the Empress here, and we have the Empress here also. Okay, so Empress again, ये है लिब्रा एनर्जी। कोई लिब्रा हो सकते हैं आपकी लाइफ में, वेरी अबंडेंट, वेरी क्रिएटिव, वेरी लविंग, गिविंग, नर्चरिंग। ये बहुत ही, जितनी अबंडेंट खुद हैं उतनी ही इनकी एनर्जी है दूसरों को अबंडेंस देने की, अपनी अबंडेंस बांटने की, शेयर करने की, ओके, खुशियाँ बांटने की। So, loving and giving person. Let's get the clarifiers. We have the Devil, Capricorn energy. We have the King of Wands, Leo, Aries, Sagittarius. And we have the Queen of Wands. Okay. So, ये आई फील जेमिनाइज, ये किसी तरह की थर्ड पार्टी सिचुएशन डेवलप होती हुई दिख रही है शायद मुझे। वाई एम आई गेटिंग दिस? बिकॉज द डेविल इज देयर। यहाँ पर टू डिवाइन काउंटर पार्ट्स आर देयर, मैस्कुलिन फेमिनिन वॉन्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो फायर एलिमेंट के दोनों मैस्कुलिन फेमिनिन हैं, so they are made for each other, and yet the devil is there, okay, and the empress is there. So there is another feminine energy, and there are two divine counterparts. तो मुझे लग रहा है ये कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन डेवलप हो रही है, हो गई है, हो सकती है। यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स समवन, ओके। यहाँ पर भी आपकी खुशी में वो एम्प्रेस थी, यू वर मैनिफेस्टिंग abundance and happiness and prosperity, और उसमें ये पार्ट थी एम्प्रेस यहाँ भी है, and the devil energy is here. So that means ये कुछ unhealthy connection है जो नहीं होना चाहिए, ओके। इन दोनों के बीच में शायद कोई तीसरा आ रहा है। सो जस्ट बी माइंडफुल, अगर आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है तो ये गलत है, ऑब्वियसली। आइदर वेज, किसी भी तरफ से है तो ये गलत है, एंड दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड, द डेविल नीड्स टू बी स्टॉप्ड। ये जो टेम्पटेशन है, ये जो गलत रास्ते पे जाने की अपॉर्चुनिटी है, जो टेम्प्ट कर रही है, इसको बिल्कुल देखना भी नहीं है, ओके, कंसिडर ही नहीं करना है इफ़ यू आर कमिटेड। सो आई फील दिस नीड्स टू बी अवॉइडेड। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है जितना आप सक्सेसफुल हैं उसमें थोड़ा सा टेम्पटेशन भी आ जाती है। ऑफ कोर्स ऑप्शंस भी खुल जाते हैं, पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू,
म्यूचुअल अट्रैक्शंस हो जाती हैं, बिकॉज यू आर डूइंग सो वेल, यू आर शाइनिंग ब्राइट, आपकी पर्सनालिटी मैं कह रही थी, आपका ऑरा ही ऐसा है, तो ऑब्वियस है दैट यू विल अट्रैक्ट एडमायरर्स। बट भटकना नहीं है यहाँ पर। आई फील ये टेम्पटेशन थोड़ी सी आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी अगर आपको अपना कमिटेड रिलेशन चलाना है। एंड इफ़ नॉट देन आई फील धोखा देने वाली सिचुएशन भी नहीं आनी चाहिए। अगर किसी और में इंटरेस्टेड हैं देन लेट गो ऑफ दिस पर्सन, बट वो नहीं होना चाहिए कि बिना बताए कुछ कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। ओके, सो यू शुडंट बी हर्टिंग समवन या समवन शुडंट बी हर्टिंग यू, दैट इज़ नॉट राइट। ओके, अगर अगर नहीं चल रहा है एंड किसी और में इंटरेस्ट है, दैट मीन्स ये रिलेशन हैज़ टू एंड। सो या तो एंड करके दूसरे पे जाइए, ये कमिटमेंट भी चाहिए, दूसरा भी चाहिए, दैट डजंट वर्क। ओके, दैट इज़ इमोरल। तो ये डेविल आपको टेम्प्ट कर रहा है कुछ इमोरल करने के लिए, बट यू हैव टू कंट्रोल, बिकॉज ये ओ माय गॉड मुझे क्यों फिर से डेजा वू हो रही है, बिकॉज सेम एनर्जी आई थिंक पहले भी आपके लिए आ चुकी है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हर्ट, ड्रामा हो सकता है, हर्ट हो सकता है कोई, या आप हर्ट हो सकते हैं, सीन क्रिएट हो सकता है, किसी का दिल टूट सकता है। तो वाई टू लीड समथिंग टिल हियर, क्यों करना है ये सब? ये डेविल को वहीं पर ख़त्म कीजिए। ओके, लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। The Ace of Pentacles, we have the Ace of Pentacles again. We have the Knight of Wands. And we have the Six of Cups. Yes. Six of Cups basically nostalgia है। यहाँ पर कोई अगर ये जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनेगी, कोई हर्ट होगा, somebody will move out, somebody will break up, तो वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। फिर क्या होगा, बस नॉस्टैल्जिया होगा, फिर आपको याद आएगी, अपनी अपनी गिल्ट होगा, देयर विल बी ग्रजेस, देयर विल बी रिजेंटमेंट, देयर विल बी हर्ट, देयर विल बी पेन। ओके, सो जब सब कुछ इतना अच्छा जा रहा है एंड ये सोल कनेक्शन है, तो क्यों बिगाड़ना, क्यों ये हर्ट लानी उसमें? Try not to do that, because everything is going in your favor. Fortune is favoring you, सब कुछ इतना बढ़िया जा रहा है। बट अगर ये टेम्पटेशन आप रखेंगे तो फिर सब कुछ हाथ से जा रहा है। ओके, बिल्कुल, मतलब वो पीस ऑफ माइंड ही चली जाएगी, तो फिर खुशियाँ एंड अबंडेंस का क्या फ़ायदा? कौन सी खुशियाँ जब दिल ही टूटे हुए हैं। सो ये फाइनेंशियल अबंडेंस या करियर में प्रॉस्पेरिटी से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज़ यहाँ पर गिल्ट होगा, रिजेंटमेंट होगी दिल में। ओके, सो उस चीज़ से बचना है, अवॉइड करना है। सैटरडे वी हैव द सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, मूविंग टू समवेयर पीसफुल। कुछ आप ब्रेक ले सकते हैं, शायद ये हर्ट सिचुएशन से निकल के आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहेंगे, भाग जाना चाहेंगे वहाँ से, कि ओके थोड़ी देर कहीं दूर निकला जाए एंड हील होके वापस आया जाए। सो यहाँ हीलिंग एनर्जी, द स्टार एंड द स्टार, हीलिंग के लिए मैं बोल ही रही थी, हीलिंग के लिए कुछ ब्रेक ले सकते हैं आप, दूर जा सकते हैं सब कुछ छोड़ के। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की स्वॉर्ड ऊपर थी एंड नाउ ये एयर एनर्जी जो आपकी है, अब स्वॉर्ड नीचे है। आप बात नहीं करना चाहते, कम्युनिकेशन डाउन है, चैनल्स डाउन कर दिए हैं, फ़ोन ऑफ कर दिया है, बात नहीं करनी है। यू आर वेरी विद इन योर सेल्फ। ओके, लॉस्ट इन थॉट एंड हर्ट एंड क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था। हीलिंग की ज़रूरत है, ब्रेक की ज़रूरत है। ओके, कहीं दूर जाके अपने माइंड को क्लियर करने की ज़रूरत है, थॉट्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर आई फील अपनी इनसिक्योरिटीज़ या अपनी गलतियों को या दूसरे की गलतियों को अच्छे से सोचने समझने की ज़रूरत है। क्यों हुआ, क्या नहीं होना चाहिए, आगे कैसे क्या हैंडल करना है। ओके, सो यू आर डीपली इन थॉट, कॉन्टम्पलेटिंग, प्लानिंग कि आगे क्या,
ये क्या हो गया, एंड इससे इमोशनली अब निकलना है, एंड आगे क्या. सो यू आर थिंकिंग, यू आर लॉस्ट इन थॉट. संडे वी हैव द 9 of Pentacles. अकेले हैं, या जो निकले थे आप ब्रेक लेने, तो अकेले हैं बट खुश हैं. अब एटलीस्ट उस पूरे ड्रामा से दूर हैं. ना कोई टेम्पटेशन है, ना कोई फर्स्ट पार्टी है, ना कोई सेकंड पार्टी है, ना कोई थर्ड पार्टी है. ओके, बस आप हैं. सो दिस इज़ ओनली यू एंड योर अबंडेंस, एंड थोड़ा आपको टाइम चाहिए फॉर हीलिंग ऑन योर ओन. सो मे बी दिस इज मे बी योर पार्टनर who has cheated. शायद धोखा आपने खाया है. This is the moon, Cancer energy. We have the 3 of Wands. And we have the 10 of Wands. Yes, you are burdened. Future की thoughts को लेके अब आप थोड़े डीप थॉट में हैं. फ्यूचर लुक्स अनक्लियर कि कैसे अब रिलेशनशिप को पैच अप करना है, वापस जाना है, नहीं जाना है, पैच अप हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है भी या नहीं, एंड व्हाट टू डू, हाउ टू डील इन फ्यूचर विद ईच अदर. ये क्या किया जाए. तो आप यू आर लॉस्ट इन थॉट. फ्यूचर का ही सोच रहे हैं आप. ओके, ना पास्ट में है, ना प्रेजेंट में है, आप आगे देख रहे हैं, फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं. सो यू आर बर्डनड डेफिनेटली. एंड या तो ये सेल्फ क्रिएटेड है, लाइक आई सेड, अगर आप टेम्पटेशन में गए हैं, या फिर ये आपके पार्टनर ने कुछ अगर चीट किया है, धोखा दिया है, तो ये फिर दिस इज़ क्रिएटेड बाय योर पार्टनर. ओके, बस जो भी है, इमोशंस का टर्मोइल है. एंड ये रिपीटेडली जेमिनाइज आपकी रीडिंग्स क्यों ऐसे आ रही हैं, क्या आप सॉर्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा. बट रिपीटेडली ये कुछ सेम सिनेरियो प्ले आउट होता है आपकी रीडिंग में. जब जेमिनाई का कॉइन यहाँ रखती हूँ, रीडिंग शुरू करती हूँ, इट्स लाइक एन इमोशनल टर्मोइल, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ धोखा. सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, यू नीड टू फिक्स दिस. ओके, तभी कुछ हमें नई रीडिंग्स मिलेंगी जेमिनाई की. एंड डेफिनेटली पॉजिटिव स्टार्ट होती है. करियर वाइज हमेशा आपकी पॉजिटिव होती है, बहुत ज़्यादा. बट व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, रिलेशंस, वहाँ गड़बड़ हो जाती है मोस्ट ऑफ द रीडिंग्स ऑफ योर्स. लेट्स गेट वन शिवा ऑरिकल कार्ड. शिव जी क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको. वी हैव द लॉ ऑफ कर्मा, reaping what you sow. Oh my God, the universe operates on the principle of karma. What you give, you shall receive. Your current situation is a reflection of the consequences of your past actions. Oh. Okay, so यहाँ पर this person is indulging in drinking, addictions, कुछ alcoholism, उसमें इंडल्ज कर रहा है. एंड द नेक्स्ट विद टाइम व्हाट वी सी इज द पर्सन इज ऑन द बेड, हॉस्पिटल बेड. ओके, ट्यूब्स अराउंड हिम. तो वही है, जैसे कर्म वैसे ही फिर हमारे रिजल्ट्स, वैसे ही फ्रूट्स मिलते हैं लाइफ में. सो यहाँ पर अगर वही पॉइंट आ जाता है, जिसने चीट किया है तो फिर हर्ट भी expected है. ओके, you can't think of cheating and giving into temptation and फिर सोचना कि नहीं सब कुछ खुश सब कुछ सेटल हो जाएगा, पार्टनर भी सेटल हो जाएगा, खुश रहेगा, कभी नहीं पता चलेगा, एंड थर्ड पार्टी भी खुश रहेगी. सो ये नहीं है, ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं. पार्टनर को तो बाद में धोखा देंगे. तो कुछ तो ये है जो आपने पीछे गलत किया है, या रिपीटेडली आप इंडल्ज कर रहे हैं इसमें कुछ, या तो आपका पार्टनर रिपीटेडली चीट कर रहा है. बिकॉज ये काफ़ी रीडिंग्स में आपके आया है. तो या तो ये रिपीटेड साइकिल चल रही है एंड यू थिंक यू कैन पुल इट ऑफ एंड ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर वो डिस्कम्फर्ट भी दिखता है, हार्ट ब्रेक्स भी दिखते हैं आपकी रीडिंग्स में. तो क्यों इतना ड्रामा? Why are you addicted to drama? I don't understand, Geminis. ड्रामा से दूर रहिए, उसके बिना लाइफ इज पैराडाइज. एंड
एंड जितना ड्रामा एंड ये सब नेगेटिव टेम्पटेशंस, तो ये डेविल के हाथ में फिर हम चले जाते हैं. दिस इज द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल कार्ड. सो योर कार्ड इज द tortoise. Okay, you're too fragmented, so do whatever it takes to get grounded. You need to be grounded. You are flying high. मैं वही रीड कर रही थी कि करियर में शायद इतनी तरक्की देख के आप कहीं ना कहीं थोड़ा अब ऑब्सेशंस, टेम्पटेशंस, एडिक्शंस उसकी तरफ ज़्यादा चले गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सक्सेस देख ली है शायद, बहुत ज़्यादा रैपिड सक्सेस एंड मतलब इनक्रेडिबल सक्सेस. तो उसकी वजह से शायद थोड़ी सी ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, बिकॉज उसी में आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत, एंड गलत टेम्पटेशंस में पड़ रहे हैं, गिवन कर रहे हैं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, मज़े के लिए. बट वो मज़ा उस मोमेंट में रहता है, बाकी मोमेंट में जो हर्ट है, ड्रामा है, वो आप नहीं देख रहे हैं. सो the cards and angels can only advise, बाकी करना तो आपको है सब कुछ. Let's get one crazy love note for you. Make waves, that you are. Definitely. करियर में मैं देख रही हूँ, you are outshining, you are making waves, you are making a name for yourself, okay? सो अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस लाइन में, करियर में डेफिनेटली यू आर अ नेम टू रेकन विद. सो बहुत ज़्यादा नाम है, रिस्पेक्ट है, बहुत आपके काम की तारीफ़ है डेफिनेटली. एंड जिस स्पीड से आपने तरक्की की है वो भी मुझे लग रहा है कि काफ़ी उसकी तारीफ़ होती है, अप्रिशिएट किया जाता है उसको. सो गुड जॉब देयर ऑल्सो. कंटिन्यूसली रिपीटेडली मैं आपकी रीडिंग में गुड जॉब करे जा रही हूँ. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक पर्सनली आई नो यू एंड आई वॉन्ट टू पैट योर बैक फॉर डूइंग अ गुड जॉब, फॉर डूइंग समथिंग वेल, सक्सेस अचीव करने के लिए. वी हैव टर्कोइज. सो टॉर्टोइज एंड टर्कोइज. ओके. Awaken your empathy. Empathize with your partner. जिसको चीट कर रहे हैं वो क्या फील करेंगे, प्लीज़ empathize. ओके. थोड़ा सा ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, धरती पे आने की ज़रूरत है. यू आर फ्लाइंग इन 7th heaven, ओके, विच इज़ गुड प्रोफेशनली. लेकिन जब पर्सनल लाइफ सफ़र करने लगे एंड गलत टेम्पटेशंस में जाने लगे, तब ग्राउंडिंग की ज़रूरत है. ओके, देन यू शुड नॉट बी फ्लाइंग हाई. एम्पैथी की ज़रूरत है, ग्राउंडिंग ज़रूरत है. 3 4 34 सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं. 3 to 4 days, 3 to 4 weeks में कुछ हो सकता है. सिग्निफिकेंट हीलिंग आ सकती है. ये जो भी आप ब्रेक ले रहे हैं ये चीज़ हो सकती है 3 to 4 days या 3 to 4 weeks में. ओके. सो आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है. इफ यस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके. सो फिर मिलेंगे. आई विश यू लव एंड लक. हरि ओम तत्सत.